नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। सन 2024 की शुरुआत के साथ ही ओलंपिक खेलों की शुरुआत भी हो चुकी है, जो इस समय पेरिस में हो रहा है। ओलंपिक्स खेलों में भारत का इतिहास बहुत ही सुनहरा रहा है। भारत ने अपने पहले ओलंपिक खेल में हिस्सा लेते हुए 2 पदकों की शामिल। भारत ने ओलंपिक में अपने सफर की शुरुआत 1900 में नॉर्मन प्रिचर्ड के साथ की थी। आधुनिक ओलंपिक में पहले भारतीय प्रतिनिधि ने पुरुष की 200 मीटर बाधा दौड़ हर्डल रेस प्रतियोगिता में देश को पहला पदक आजादी से पहले दिलाया। नॉर्मन पिचार्ड ने सेमीफाइनल में 26.8 सेकंड का तत्कालीन ओलंपिक रिकॉर्ड भी बनाया। फाइनल में यूएसए के केल्विन गंजलिन ने 25.4 सेकंड का नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि नॉर्मन पिचार्ड ने 26 सेकंड का समय लेकर रजत पदक अपने नाम किया। नॉर्मन पिचार्ड ने पेरिस 1900 ओलंपिक खेल में पुरुषों के 200 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल कर दूसरा ओलंपिक पदक अपने नाम किया। वह सेमीफाइनल में दूसरे स्थान पर रहे और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, जहां यूएसए के वॉल्टर टेक्स बरी ने 22.2 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक जीता। नॉर्मन रिचर्ड ने रजत पदक पर कब्जा करने के लिए 22.8 सेकंड का समय लिया। भारत ने अपना तीसरा स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 5 मैचों में 29 गोल दागे और किसी भी विरोधी टीम को अपने खिलाफ गोल नहीं करने दिया। दिग्गज हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद ने प्रतियोगिता में कुल 14 गोल किए, जिसमें नीदरलैंड के खिलाफ खेले गए फाइनल मैच में उनके द्वारा लगाया गया हैट्रिक गोल भी शामिल है। यह ओलंपिक में भारतीय हॉकी का पहला पदक था। चौथा पदक भारतीय हॉकी पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक लॉस एंजलिस 1932 में हासिल। पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी के कारण साल 1932 के लॉस एंजलिस ओलंपिक खेल में भारत के अलावा सिर्फ मेजबान देश संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान की हॉकी टीमों ने हिस्सा लिया। तत्कालीन मौजूदा चैंपियन भारतीय हॉकी टीम ने अपना दबदबा बनाए रखा और पहले मुकाबले में जापान को 11-1 से हराया। इसके बाद ध्यानचंद के छोटे भाई रूप सिंह के 10 गोल और स्वयं हॉकी के जादूगर के 8 गोल की मदद से भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका को 24-1 की बड़ी अंतर से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही भारतीय हॉकी टीम ने लगातार दूसरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतकर पूरे देश को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया। पांचवा पदक भारतीय हॉकी पुरुष टीम बर्लिन 1936। ध्यानचंद की अगुवाई में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने बर्लिन 1936 में ओलंपिक स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरी की। इस बार भारत ने 5 मैचों में 38 गोल किए और जर्मनी के खिलाफ फाइनल में सिर्फ 1 गोल खाया। ओलंपिक में यह ध्यानचंद की दूसरी हैट्रिक थी। फाइनल में भारतीय टीम ने 8-1 से जीत हासिल कर लगातार तीसरी बार स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। छठवां पदक हॉकी पुरुष टीम लंदन 1948। भारत अब ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हो चुका था। उम्मीद के मुताबिक भारतीय हॉकी टीम ने आजादी के बाद ओलंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने अब अपनी बादशाहत कायम रखते हुए लंदन 1948 में ओलंपिक के पोडियम पर लगातार चौथी बार शीर्ष स्थान हासिल किया। इस बार बलबीर सिंह सीनियर के रूप में भारतीय हॉकी को एक नया सितारा मिला। भारत ने 3 मैचों में 19 गोल किए और सेमीफाइनल में पहुंचा, जहां नीदरलैंड को हराकर टीम ने फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में बलबीर सिंह के 2 गोल की मदद से भारत ने मेजबान ग्रेट ब्रिटेन को 4-0 से हराकर चौथा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। सातवां पदक भारतीय हॉकी पुरुष टीम हेलसिंकी 1952। भारतीय हॉकी टीम के लिए ओलंपिक गेम में स्वर्ण पदक जीतना अब एक आदत बन चुकी थी। मिडनाइट सन अर्धरात्रि का सूरज और ठंड की स्थिति पर नियंत्रण करते हुए भारतीय हॉकी टीम ने लगातार 5वां ओलंपिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। बलबीर सिंह सीनियर ने 3 मैचों में 9 गोल किए, जिसमें नीदरलैंड के खिलाफ फाइनल मैच में किया गया 5 गोल भी शामिल था। आपको बता दें, ये ओलंपिक पुरुष हॉकी फाइनल में किसी खिलाड़ी द्वारा सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड है। 8वां पदक केटी जाधव पुरुष बैटमवेट कुश्ती। पहलवान खशाबा दादा साहेब जाधव पुरुषों की फ्री स्टाइल बैटमवेट श्रेणी में कांस्य पदक जीत के साथ ओलंपिक खेल में भारत के पहले व्यक्तिगत पदक विजेता बने। यह पहलवान के लिए उनकी मेहनत का इनाम था। दरअसल इस पहलवान को ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए पैसों को लेकर दर-दर भटकना पड़ा, क्योंकि उनके पास फंड नहीं था। लेकिन अंततः उन्होंने न सिर्फ ओलंपिक में हिस्सा लिया बल्कि पदक भी हासिल किया। 9वां पदक भारतीय हॉकी पुरुष टीम मेलबर्न 1956। ओलंपिक खेल में भारतीय हॉकी टीम ने लगातार 6ठा स्वर्ण पदक जीतकर एक अटूट रिकॉर्ड बना दिया। सबसे दिलचस्प और शानदार बात यह थी कि पूरी प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने अपने किसी भी प्रतिद्वंदी को एक भी गोल मारने का मौका नहीं दिया। फाइनल मैच में भारत का सामना चीफ प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से हुआ, जहां भारतीय टीम के कप्तान बलबीर सिंह सीनियर दाएं हाथ में फ्रैक्चर के बावजूद खेले। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को 1-0 से मात दी। 10वां पदक भारतीय हॉकी पुरुष टीम रोम 1960।
ओलंपिक खेल की हॉकी प्रतियोगिता में भारत का स्वर्ण पदक जीतने का अद्वितीय सिलसिला रोम 1960 में खत्म हुआ, जब पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच में 1-0 से हार झेलने के बाद भारतीय टीम ने भारतीय टीम को रजत पदक जीतने से संतोष करना पड़ा। 11वां पदक भारतीय हॉकी पुरुष टीम टोक्यो 1964। भारतीय हॉकी टीम ने एक बार फिर से ओलंपिक चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया। उन्होंने टोक्यो 1964 में एक बार फिर से पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारत ने ग्रुप स्टेज में 4 जीत हासिल किए, जबकि टीम के 2 मैच ड्रॉ के साथ खत्म हुए। सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। फाइनल में भारतीय टीम का सामना लगातार तीसरी बातचीत प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से हुआ, जहां पेनल्टी स्ट्रोक की मदद से टीम इंडिया ने जीत दर्ज की। 12वां पदक भारतीय पुरुष हॉकी टीम मेक्सिको सिटी 1968। यूरोप में हॉकी की लोकप्रियता बढ़ने के साथ ही भारतीय हॉकी टीम का प्रतियोगिता में वर्चस्व धीरे धीरे कम होने लगा और इसका पहला संकेत मेक्सिको 1968 में देखने को मिला, जहां भारतीय टीम को कांस्य पदक के साथ ही घर लौटना पड़ा। भारत ने मेक्सिको और स्पेन को हराया, जबकि जापान के खिलाफ उन्हें वॉकओवर मिला, लेकिन सेमीफाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया से 2-1 से शिकस्त मिली। भारत ने पश्चिम जर्मनी को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता और पहली बार ओलंपिक खेल में शीर्ष 2 में जगह बनाने में असफल रहा। 13वां पदक भारतीय पुरुष हॉकी टीम म्यूनिख 1972 में भारतीय हॉकी टीम ने लगातार दूसरा ओलंपिक कांस्य पदक जीता। पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले भारत ने 4 मैच जीते और 2 मुकाबले ड्रॉ के साथ खत्म हुए। इसके बाद इजरायली टीम पर हमले के कारण उनका सेमीफाइनल मैच 2 दिन आगे बढ़ा दिया गया, जिससे टीम की लय प्रभावित हुई और वे पाकिस्तान से 2-0 से हार गए। हालांकि उन्होंने नीदरलैंड को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता। 14वां पदक भारतीय हॉकी पुरुष टीम मॉस्को सन 1980। मॉन्ट्रियल 1976 में एक निराशाजनक प्रदर्शन के कारण भारतीय टीम 7वें स्थान पर रही, लेकिन इसके बाद उन्होंने मॉस्को 1980 में फिर से वापसी की। शुरुआती दौर में भारत ने 3 मैच जीते और उनके 2 मैच ड्रॉ रहे। फाइनल में भारतीय टीम ने स्पेन को 4-3 से हराकर एक बार फिर से स्वर्ण पदक अपने नाम किया। हालांकि यह ओलंपिक खेल की हॉकी प्रतियोगिता में भारत का आखिरी हॉकी स्वर्ण पदक था। 15वां पदक लिएंडर पेस पुरुष एकल टेनिस अटलांटा 1996। भारत लगातार 3 संस्करणों में पदक जीतने में असफल रहा, लेकिन साल 1996 में युवा टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने कांस्य पदक के साथ भारत को फिर से जीत की राह पर ला दिया। सेमीफाइनल में आंद्रे अगासी से हारने के बाद पेस ने कांस्य पदक मैच में फर्नांडो मेलिगानी को हराया। 16वां पदक कर्णम मल्लेश्वरी महिलाओं का 54 किलोग्राम भारोत्तोलन सिडनी सन 2000। भारत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी ने 54 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम कर ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनने का गौरव हासिल किया। उन्होंने स्नैच में 110 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 130 किलोग्राम के साथ कुल मिलाकर 240 किलोग्राम वजन उठाया था। 17वां पदक राज्यवर्धन सिंह राठौर पुरुष डबल ट्रैप शूटिंग एथेंस 2004। आर्मी मैन राज्यवर्धन सिंह राठौर भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले निशानेबाज थे। यूएई के शेख अहमद अल मखदूम ने प्रतियोगिता में अजय बढ़त बना ली और पुरुष के डबल ट्रैप में अपने अंतिम प्रयास में राठौर के 2 फ्लाइंग क्लिक टारगेट हवा में उड़ते हुए मिट्टी के टारगेट को शूट करने का मौका मिला। सेना में कर्नल पद पर कार्यरत भारतीय एथलीट ने 2 लक्ष्यों का पूरी सटीकता से निशाना लगाकर ओलंपिक गेम में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत रजत पदक सुनिश्चित किया। 18वां पदक अभिनव बिंद्रा पुरुषों का 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग बीजिंग 2008। ओलंपिक में भारत का सबसे यादगार पल बीजिंग 2008 में आया, जब अभिनव बिंद्रा ने पुरुष के 10 मीटर एयर राइफल में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। भारतीय निशानेबाज ने अपने अंतिम शॉट के साथ लगभग 10.8 का स्कोर किया, जिसने भारत को ओलंपिक खेल में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। 19वां पदक विजेंदर सिंह पुरुषों का मिडिल वेट बॉक्सिंग बीजिंग 2008। विजेंदर सिंह ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने। हरियाणा के मुक्केबाज ने क्वार्टर फाइनल में इक्वाडोर के कार्लोस गोनगोरा को 9-4 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई, जहां उन्हें क्यूबा के एमिलियो कोरिया के खिलाफ 5-1 से शिकस्त झेलनी पड़ी। हालांकि विजेंदर ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। 20वां पदक सुशील कुमार पुरुषों का 66 किलोग्राम कुश्ती बीजिंग 2008। अपना शुरुआती मुकाबला हारने के बाद सुशील कुमार ने 70 मिनट के अंदर ही रेपेचेज राउंड में 3 मुकाबले जीतकर कांस्य पदक जीता। यह कुश्ती में 56 वर्षों में भारत का पहला ओलंपिक पदक था। 21वां पदक गगन नारंग पुरुषों का 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग लंदन 2012। पिछले ओलंपिक खेल में काउंटबैक के कारण
फाइनल राउंड में मामूली अंतर से चूकने के बाद गगन नारंग ने लंदन 2012 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। दुनिया की निगाहें उन पर टिकी थी। गगन नारंग ने चीन के वांग ताओ और इटली के निकोलो कैप्रियानी के साथ बेहद करीबी और कठिन फाइनल खेला, जिसके बाद उन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया। 22वां पदक सुशील कुमार, पुरुषों का 66 किलोग्राम कुश्ती, लंदन 2012। साल 2012 ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक सुशील कुमार से पूरे भारत को पदक की उम्मीद थी। फाइनल में पहुंचने के लिए उन्होंने अपने शरीर के गंभीर दर्द पर नियंत्रण रखा, लेकिन अंततः थकावट के कारण उनका शरीर जवाब दे गया। सुशील कुमार फाइनल में त्सुहिरो योनेमित्सु से हार गए और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारत के एकमात्र एथलीट हैं जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 बार ओलंपिक पदक जीता। 23वां पदक विजय कुमार, पुरुषों का 25 मीटर रैपिड पिस्टल शूटिंग, लंदन 2012। इस ओलंपिक से पहले इस शूटर को कम ही लोग जानते थे। निशानेबाज विजय कुमार ने 25 मीटर रैपिड पिस्टल में रजत पदक के साथ रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया। फाइनल के छठे राउंड में चीन के डिंग फेंग के साथ बराबरी पर विजय कुमार ने फेंग को पछाड़कर आखिरी राउंड में प्रवेश किया। हालांकि क्यूबा के लेओनिस पुपो उनसे बेहतर साबित हुए और विजय कुमार को रजत पदक के साथ संतोष करना पड़ा। 24वां पदक मैरी कॉम, महिलाओं का फ्लाईवेट बॉक्सिंग, लंदन 2012। ओलंपिक से पहले ही मैरी कॉम की गिनती महान खिलाड़ियों में होती थी और इस ओलंपिक में मैरी कॉम ने महिला फ्लाईवेट वर्ग में कांस्य पदक जीतकर अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा लिया। मणिपुर में जन्मी यह मुक्केबाज पूरे टूर्नामेंट में अच्छी लय में थी, लेकिन सेमीफाइनल में ग्रेट ब्रिटेन की तत्कालीन चैंपियन निकोला एडम्स ने उन्हें हरा दिया। 25वां पदक योगेश्वर दत्त, पुरुषों का 60 किलोग्राम कुश्ती, लंदन 2012। 3 ओलंपिक में हिस्सा ले चुके अनुभवी पहलवान योगेश्वर दत्त ने लंदन 2012 में आखिरकार अपने बचपन के सपने को पूरा किया और 60 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। उन्होंने अंतिम रेपेचेज राउंड में उत्तर कोरिया के री जोंग म्योंग को सिर्फ 1.2 मिनट में हराया। 26वां पदक साइना नेहवाल, महिला एकल बैडमिंटन, लंदन 2012। साइना नेहवाल ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनी, जब उनकी प्रतिद्वंदी चीन की वान शिन को सेमीफाइनल में मैच के दौरान रिटायर हर्ट होने के लिए मजबूर होना पड़ा। 27वां पदक पीवी सिंधु, महिला एकल बैडमिंटन, रियो 2016। साइना नेहवाल की उपलब्धि ने निश्चित रूप से भारत की बैडमिंटन कहानी को आगे बढ़ाया। पीवी सिंधु को रियो ओलंपिक में 83 मिनट तक चले रोमांचक फाइनल मैच में स्पेन की कैरोलिना मारिन से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि सिंधु ने नेहवाल से एक कदम आगे बढ़कर भारत को रजत पदक दिलाया। 28वां पदक साक्षी मलिक, महिलाओं की 58 किलोग्राम कुश्ती, रियो 2016। भारत के ओलंपिक दल में देश से शामिल होने वाली साक्षी मलिक ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय पहलवान बनी। उन्होंने किर्गिस्तान की एसुलू टाइनीबेकोवा को 8-5 से हराकर 58 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता और भारत को लगातार तीसरे ओलंपिक खेल में इसी प्रतियोगिता का पदक दिलाया। 29वां पदक मीराबाई चानू, महिलाओं का 49 किलोग्राम भारोत्तोलन, टोक्यो 2020। भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने रियो 2016 की निराशाजनक प्रदर्शन को पीछे छोड़ते हुए महिलाओं के 49 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक हासिल करने के लिए कुल 202 किलोग्राम का भार उठाया। यह उनका पहला ओलंपिक पदक था, जिसने उन्हें कर्णम मल्लेश्वरी के बाद ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय भारोत्तोलक बना दिया। यह टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला पदक था। 30वां पदक लवलीना बोर्गोहेन, महिलाओं का वेल्टरवेट, 69 किलोग्राम। अपना पहला ओलंपिक खेल रही लवलीना बोर्गोहेन ने महिलाओं के 69 किलोग्राम में तुर्की की शीर्ष वरीयता प्राप्त बुसेनार सुरमेनेली से सेमीफाइनल में हारने के बाद टोक्यो 2020 में कांस्य पदक जीता। लवलीना बोर्गोहेन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की नियन छिनचेन को हराकर पदक अपने लिए पदक पक्का कर लिया। 31वां पदक पीवी सिंधु, महिला एकल बैडमिंटन, टोक्यो 2020। बैडमिंटन टीम पीवी सिंधु 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला और सुशील कुमार के बाद दूसरी भारतीय है। पीवी सिंधु ने महिला एकल मुकाबले में चीन के हे बिंगजियाओ को 21-13, 21-15 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। टोक्यो 2020 में यह भारत का तीसरा पदक था। 32वां पदक रवि कुमार दहिया, पुरुषों का 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती, टोक्यो 2020। रवि कुमार दहिया पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में फाइनल में आरओसी के 2 बार विश्व के चैंपियन जाबूर उगुएव से हार गए और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। रवि कुमार दहिया ने सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के नूर इस्लाम
सनाएव को हराकर अपना ओलंपिक पदक पक्का कर लिया था। पदक हासिल करने के लिए शानदार वापसी करने से पहले वह एक समय 2-9 से पीछे चल रहे थे। 33वां पदक भारतीय पुरुष हॉकी टीम टोक्यो 2020। 41 साल के इंतजार के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आखिरकार एक और ओलंपिक पदक हासिल कर लिया। बता दें कि टीम को आखिरी पदक 1980 मॉस्को ओलंपिक में मिला था। एक समय 3-1 से पिछड़ने के बाद भारत ने जबरदस्त वापसी करते हुए जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। 1968 और 1972 के ओलंपिक खेल के बाद यह उनका तीसरा ओलंपिक कांस्य पदक है और कुल मिलाकर यह उनका 12वां ओलंपिक पदक है। 34वां पदक बजरंग पुनिया पुरुषों का 65 किलोग्राम कुश्ती टोक्यो 2020। टोक्यो 2020 में पदक जीतने वाले पहलवान बजरंग पुनिया अपने पहले ओलंपिक में खेलते हुए पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय। बजरंग पुनिया ने पुरुषों की 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती प्लेऑफ में कजाकिस्तान के दौलेट नियाज़बेकोव को हराकर कांस्य पदक जीता। यह टोक्यो ओलंपिक में भारत का छठा पदक था। 35वां पदक नीरज चोपड़ा पुरुषों का भाला फेंक टोक्यो 2020। अभिनव बिंद्रा के बाद भारत के नीरज चोपड़ा ओलंपिक खेल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे एथलीट हैं। उन्होंने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर यह उपलब्धि अपने नाम की। अपने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर का थ्रो करते हुए नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भारत को 7वां स्वर्ण पदक दिलाया था। 36वां पदक मनु भाकर महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग पेरिस 2024। मनु भाकर ने पेरिस 2024 ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में कांस्य के साथ भारत का पहला पदक जीता। इस तरह वह ओलंपिक निशानेबाजी में भारत की पहली पदक विजेता बन गई। फाइनल में वह रिपब्लिक ऑफ कोरिया की ओह ये जिन और किम येजी से पीछे रही। 38वां पदक मनु भाकर सरबजोत सिंह मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग पेरिस 2024। मनु भाकर ने पेरिस 2024 ग्रीष्मकालीन खेलों में इतिहास रच दिया और वह एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई। महिलाओं की व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने के लिए कुछ दिनों बाद उन्होंने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इन दोनों ने टीम पदक के लिए दक्षिण कोरियाई प्रतिद्वंदियों को हराया। तो दोस्तों ये थे भारत के लिए पदक हासिल करने वाले खिलाड़ी। जैसा कि ओलंपिक 2024 अभी भी जारी है और इसमें आने वाले अपडेट हम अगले वीडियो में आप सभी को देंगे। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।